एक गांव हुआ करता था। एक गांव में दादी अम्मा रहा करती थी। दादी अम्मा का जो काम था वो बच्चों को कहानी सुनाई करती थी। तो अक्सर शाम के समय में गांव में एक दूर दराज एक कुटिया हुआ करती थी। कुटिया में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। जैसे ही शाम होता था तो गांव के जितने भी बच्चे होते थे उस कुटिया के आसपास चले जाते थे और कुटिया को पूरी तरह से घेर लेते थे और दादी अम्मा को बोलते थे कि कहानी सुनाओ। दादी अम्मा भी कुछ नहीं बोला करती थी और दादी अम्मा बच्चों को कहानी सुनाया करती थी। और कहीं ना कहीं ये बात पूरे गांव में थी और इसीलिए जब लोगों को पता चला कि गांव में एक दादी अम्मा है जो लोगों को कहानी सुनाती है, तो किसी के मन में कोई भी ऐसी बात नहीं थी। पूरे गांव वाले उस दादी अम्मा को बहुत माना करते थे। दादी अम्मा के बारे में कहा जाता है कि एक शाम दादी अम्मा जब गांव में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ कर रही थी तो दादी अम्मा उस गांव में आई थी और गांव में उसी पेड़ के नीचे रहा करती थी। कुछ दिनों के बाद लोगों ने उन्हें अपना लिया, फिर उनके लिए एक झोपड़ी बना दिया जिसमें वो रहा करती थी। दादी अम्मा का व्यवहार गांव वालों के प्रति बहुत अच्छा था, जिससे धीरे धीरे दादी अम्मा गांव वालों के साथ घुल मिल गई। फिर जैसे ही समय बीता, गांव वालों के जो बच्चे थे वो दादी अम्मा की कुटिया में जाने लगी और कुटिया में दादी अम्मा उन्हें कहानी सुनाया करती थी। ये देखकर गांव वाले भी काफ़ी खुश हो रहते थे कि चलो गांव में एक ऐसी बूढ़ी अम्मा है जो कम से कम हमारे बच्चों को कहानी सुनाती है। और पूरे गांव वाले भी उस दादी अम्मा को बड़े स्नेह से देखते थे। इसी तरह एक शाम को, जैसे कि मैंने बताया, कि सारे बच्चों ने दादी अम्मा को घेर लिया, बोला कहानी सुनाओ। दादी अम्मा बहुत परेशान कि अब इन्हें कौन सी कहानी सुनाए। तो दादी अम्मा ने बोला कि चलो तुम्हें एक राजा रानी की कहानी सुनाते हैं। तो उसमें से एक बच्चा बोला कि नहीं, मुझे राजा रानी की कहानी नहीं सुनाना है तो कोई डरावनी सुनाओ, डायन की कहानी सुनाओ, भूतिया कहानी सुनाओ। दादी अम्मा बोली कि नहीं, आप बच्चे हो कि बच्चों को भूतिया कहानी नहीं सुनाएंगे कि आपके माइंड पे गलत प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चे बोले नहीं, सुनेंगे तो भूतिया कहानी, अब आपको सुनाना तो पड़ेगा। दादी अम्मा बड़ी परेशान कि ये बच्चे तो मानने वाले नहीं, ये तो जिद पड़ गए। फिर दादी अम्मा बोले कि चलो आपको एक कहानी सुनाते हैं। वो कहानी सुनाई, एक जंगल की कहानी है। जंगल में एक बहुत बड़ा खंडर हुआ करता था। उस खंडर के आसपास कोई नहीं जाता था। खंडर पूरे जंगल के बीच में रहा करता था। चारों तरफ से जंगल था और उसके बीच में एक खंडर था। लोगों का मानना था उस खंडर में एक चुड़ैल रहा करती थी और चुड़ैल क्या करती थी, बहुत सारे खजानों की रक्षा करती थी। उसी बीच एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला जाता है और लकड़ी ढूंढते 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 वो जंगल के पूरे बीचों बीच पहुंच जाता है। अब जैसे ही वो जंगल के बीचों बीच पहुंचता है, अब उसको चाहिए थी सूखी लकड़ी, कि अगर सूखी लकड़ी होगी तभी जाके वो अपने घर पे ले जाएगा जिससे जलावन का काम होगा। तो वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे देखा कि पुराना खंडर है और खंडर के जो सीढ़ी होती है वो लकड़ी की बनी हुई है। अब उसे लगा कि ये लकड़ी तो पूरी तरह से सूखी हुई है। अब वो सोच रहा है कि इस पुराने जंगल में अब तो कोई है नहीं, ये लकड़ी का काम क्या है, चलो ये लकड़ी को उखाड़ लेता है। तो वो लकड़हारा क्या करता है कि जाता है, वो लकड़ी को उखाड़ने लगता है। धीरे 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 एक लकड़ी उखाड़ता है, 2 लकड़ी उखाड़ता है, 3 लकड़ी उखाड़ता है और सीढ़ी पे जितनी भी लकड़ियाँ लगी थी वो सारे लकड़ियों को उखाड़ लेता है। अब जैसे ही सारी लकड़ियाँ उखड़ जाती है, अब बोलता है कि अब क्या करे, अब तो एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है। अब वो दरवाजे को देखने लगता है। वो बोलता है ऐसा दरवाज़ा तो मैंने कभी देखा ही नहीं, इतना सुंदर, इतना भव्य। उसके मन में लगा ना कि कहीं ये दरवाज़ा खुल जाएगा ना तो दरवाजे को भी लेके जाएंगे और इसको अगर जलाने लगे तो मेरे 10 दिन का तो जलावन का काम ख़त्म हो जाएगा। तो यही सोच के जैसे वो दरवाजे को धक्का मारता है, अचानक से दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, जो बाहर से खंडर पड़ा हुआ दिख रहा था कि एक पूरी तरह से खंडर है, अंदर से बहुत ही आलीशान। ये देखकर ये पूरी तरह से चकाचौंध में फंस जाता है और इतना ज़्यादा भव्य महल देख के वो बोलता है कि ये तो गजब का चीज़ है भाई, जंगल में ऐसा चीज़ है। सारे बच्चे बोलते अच्छा दादी माँ ऐसा भी था? तो दादी माँ बोलती हाँ। और फिर बच्चे बोलते फिर क्या हुआ? दादी माँ बताती है कि जैसे ही वो लकड़हारा अंदर जाता है तो अंदर में अलग अलग सोने के पात्र रखे होते हैं और पात्र में बहुत सारे हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। ये देख के लकड़हारा बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो दादी अम्मा बोलती है कि सच में इतने सोने के पात्र थे? बोले हाँ। तब बूढ़े बच्चे बोलने लगते कि क्या हुआ? फिर उस लकड़हारे ने क्या किया? तो बोलती जैसे ही लकड़हारा उस सोने के पात्र से सिक्के उठाने लगता है, अचानक से उसके पीछे एक बूढ़ी औरत आ जाती है।
उस बूढ़ी औरत को देख के वो लकड़हारा पूरी तरह से डर जाता है। अब जैसे ही लकड़हारा देखता है कि एक बूढ़ी औरत है और वो सड़ाक से पीछे जाता है, और वो जैसे ही पीछे जाता है उसका सर दरवाजे के खंभे से टकराता है और वहाँ पे वो बेहोश हो जाता है। और पूरा एक दिन एक रात बीतने के बाद कल होकर उसकी आंखें खुलती है। वो जैसे ही आंखें खुलती है वो बीच जंगल में सोया हुआ था। अब जैसे ही वो बीच जंगल में सोया हुआ था वो परेशान होने लग गया कि हम कहाँ आ गए। अब वो देखता है कि मेरी लकड़ी भी नहीं है जो हमने तोड़ के रखी थी, कि घर लेके जाएंगे क्या। तभी वो ऐसे ऐसे पॉकेट में करता है तो उसे जो ऊपर वाले पॉकेट है वहाँ पे उसे सोना का सिक्का मिलता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मुझे सोने का सिक्का मिल गया, मुझे सोने का सिक्का मिल गया। अब वो सोने का सिक्का लेके अपने गांव की तरफ दौड़ता है। गांव की तरफ जब जाता है तो वो अपने पूरे परिवार को बोलता है कि देखो मुझे सोने का सिक्का मिला, मुझे सोने का सिक्का मिला, कि जंगल में एक पुराना खंडर है उसमें सोने के पात्र हैं, वहाँ से मुझे सोने का एक सिक्का मिला। पर कोई उसकी बात को ध्यान नहीं दे रहा है, उसके बीवी बच्चे कोई सुन नहीं रहे। तब बोलते हैं कि सारे के सारे बहरे हो गए हैं क्या, और पूरा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलता है। फिर जैसे ही वो जोर जोर से चिल्लाता है उसको लगता है कि चलो अपना आँख धो ले, भाई हम नींद में तो नहीं है। वो जैसे ही अपना आँख धोता है तो वो देखता है कि वो पानी को छू ही नहीं पा रहा है और उसका हाथ ही ऐसे जाके ऐसे ऐसे लग जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है भाई मेरे साथ। उसे लगा कि कहीं मैं गायब तो नहीं हो गया, कि कहीं मैं मरवर तो नहीं गया। और जैसे ही वो बोलता है कि मैं मरवर तो नहीं गया, यहाँ पर जितने भी बच्चे थे वो सारे सो चुके थे, नींद में थे। और ये सारे बच्चे सो चुके थे और अचानक जब दादी माँ बोली कि वो तो गायब हो गया था, क्योंकि उसे कोई देख ही नहीं पा रहा था। सारे बच्चे हड़बड़ा के उठते हैं। जैसे ही सब बच्चे उठते हैं तो सारे बच्चों के पॉकेट में एक सोने का सिक्का है। तो सारे बच्चे बड़े हैरान हो जाते हैं कि दादी अम्मा देखो मुझे एक सोने का सिक्का मिला। दादी अम्मा बहुत प्यार से मुस्कुराने लगती है। और जब सभी लोग आसपास पे देख रहे होते हैं तो वो लड़का नहीं होता है जो लड़के ने बोला था ना कि नहीं मुझे भूतिया कहानी सुनना है, मुझे भूतिया कहानी सुनना है। वो लड़का गायब होता है। तो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया। और ये रोते रोते सारे बच्चे अपने घर को चले जाते हैं और घर में बताते हैं सबको कि हम लोग गए थे दादी अम्मा के पास। दादी अम्मा ने एक ऐसी कहानी सुनाई थी जहाँ पे लकड़हारा गायब हो जाता है। और जैसे हम लोग नींद से उठते हैं तो हमारा जो दोस्त कहानी सुनाने के लिए बोलता है वो भी गायब हो जाता है। तो पूरे गांव वाले मिलके जाते हैं वहाँ पे जो बूढ़ी औरत है उसकी कुटिया में। जैसे ही कुटिया में जाते हैं, जिस कुर्सी पे बैठ के वो दादी अम्मा सबको कहानी सुनाया कर रही थी, वहाँ पर एक सोने का सिक्का था और दादी अम्मा वहाँ से गायब हो चुकी थी।